जोहार दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। बहुत दिनों से झारखंड के जितने भी जेटेड अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर के कि सर परीक्षाओं का कुछ अता पता नहीं है, तो दूसरी तरफ जो सिलेबस का संशोधन की बात कही गई थी उसका भी कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। वहीं पर सहायक आचार्य वाले जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उनका भी अब लगभग लगभग जो है वो निपटारा होने को है, अर्थात आपका जो रिजल्ट पेंडिंग है उसको लेकर के भी कुछ खबरें सामने आई हैं। पहले ये खबर मैं आपको सुना दूं, उसके बाद मैं अपना राय आप सभी को ज़रूर दूंगा। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ये बात लिखा गया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों की नियुक्ति हो जाने की उम्मीद। आपको पता है कि सहायक आचार्य की परीक्षा हो चुकी है और इसका मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। वहां से जब तक ये पूरे तरीके से अंतिम रूप से इसका परिणाम नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई इसकी पूरी नहीं होगी, तब तक किसी भी तरीके से इसमें रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि आप देखेंगे तो सरकार लगातार ये गुहार लगा रही है कि इसकी जो प्रक्रिया है हमें जल्द से जल्द पूरा करना है और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई जो है वो अंतिम रूप से दे देनी चाहिए। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं सहायक आचार्य वाले, उनकी जो नज़रें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई पर ही होंगी, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक इसकी फाइनल कुछ कंक्लूजन नहीं होता है तब तक आपका रिजल्ट पेंडिंग रहेगा। ठीक है। तो दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जेटेट के बारे में। तो देखो, झारखंड में ना लगभग 50,000 पद सृजित किए गए थे शिक्षकों की। प्राइमरी शिक्षक की अगर मैं बात करूं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, जिसमें पहले चरण में 26,000 बहालियां निकाली गई थी। और जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी सुनवाई लगातार जारी है। तो झारखंड में दूसरे चरण की जो नियुक्तियां हैं लगभग 24,000 पद जो कि जारी होने को है, तो उससे पहले झारखंड सरकार जेट के आयोजन को लेकर के तैयार है। लेकिन जेट के आयोजन के तुरंत बाद, मतलब कि कह सकते हैं कि 24,000 की जो नियुक्तियां जो बची हैं झारखंड में, वो रिलीज किया जाएगा। और ऐसा विश्वास है और ऐसा उम्मीद है कि जेटेट के एग्जामिनेशंस के बाद जो 24,000 जो पद रिक्त रहेंगे वो दूसरे चरण में कंप्लीट करा लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर जेटेट के बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं, या फिर जेटेट के बारे में है क्या? तो जेटेट का जो अभी जो करंट सिनेरियो है वो आप जान रहे हैं कि जो सिलेबस आया था उसमें कई सारी खामियां थी और उसको संशोधन को लेकर के बात कही गई थी। यूं कहें तो नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। अभ्यर्थी के मांग पर सरकार जो है नियमावली में कुछ बदलाव किया जा रहा है। और ये हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन था कि पिछले कैबिनेट में ये आ करके फाइनल हो जाता, लेकिन पिछला कैबिनेट में जो चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले जो कैबिनेट था उसमें ये नहीं आया। तो ये कैबिनेट में नियमावली पहले संशोधित होगा, उसके बाद ही जो है वो जेटेट के एग्जामिनेशंस का डेट जो है वो अनाउंस्ड होगा। तो याद रख लीजिएगा, जितने भी अभ्यर्थी जेटेट वाले हैं, जो जेटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेटेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उन सभी छात्रों से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी, जब भी कैबिनेट की बैठक होगी, उस पे आपके जेटेट पे नियमावली पे मुहर लगना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। और मान के चलिए कि नेक्स्ट कैबिनेट या फिर उसके अगले कैबिनेट में हो सकता है कि आपको नियमावली में यहाँ पर कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाए। स्वीकृति मिलने के बाद जेटेट की जो परीक्षा है वो आयोजित हो सकती है। और अगर आप मुझसे संभावित तिथि पूछेंगे तो मुझे अभी जनवरी ही एक ऐसा महीना दिख रहा है जहां पर जेटेट की परीक्षा ली जा सकती है। हो सकता है जनवरी के एंड में परीक्षा ली जा सके, क्योंकि फरवरी से आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, 9, 10, 12 के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में से सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं जेटेट की तैयारी करने वाले, वो मान करके चलिए कि आपकी परीक्षा जो है वो जल्द ही आयोजित होगी। इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन हमेशा से तैयार रखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगा कि अभी सीटेट भी, रिसेंट में एग्जामिनेशंस में सीटेट भी होने जा रहा है। तो अगर आप सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत हद तक आपको हेल्प मिलने जा रहा है जेटेट के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, क्योंकि अगर सिलेबस संशोधित होता है, जो कि लेटेस्ट सिलेबस अगर होगा, तो कहीं ना कहीं सिलेबस जो है वो सीटेट से मिलता जुलता रहेगा।
इसीलिए आप तमाम जेटेट अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन को अंजाम दीजिए, क्योंकि जेटेट बहुत ज़रूरी है। जेटेट आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप झारखंड में टीचर बन पाएंगे। हालांकि सीटेट वैलिड है, बट उसकी भी मापदंड कुछ अलग से निर्धारित की गई है। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 सालों में आपको जेटेट क्वालिफाई करना ही करना है। अगर आप टीचर के फेज 2 भी निकाल लेते हैं और अगर आप सीटेट भी वैलिड है तो होपफुली गाइस आप इस सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। सारांश में यही है कि जेटेट में पहले नियमावली संशोधित होगा, उसके बाद इसकी एग्जामिनेशन तिथि जो है वो रिलीज की जाएगी। संभावनाएं जनवरी है अभी तक, आगे क्या होता है ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा होगा। बाकी मैंने आपको समय रहते पहले आपको बता दिया ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके, बेहतर तरीके से कर सके। धन्यवाद।